पढ़ाई हर चीज के लिए एस 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 एस, इससे आप एस ही हो जाओगे हर चीज में। मैं कहता हूं इतना आपके अंदर जोश आ जाएगा पढ़ने का, कंपटीशन का। कोई आपका अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कंपटीशन का क्लियर हो जाएगा। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसको बोलना शुरू कर दीजिए। आप अगर छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसको बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये फर्स्ट आता है मेरी क्लास में, इससे आगे मैं निकल के दिखाऊंगा। रेस में फर्स्ट हो जाएंगे, रेस में फर्स्ट आ जाएंगे बच्चे, कंपटीशन में फर्स्ट आ जाएंगे, पढ़ाई में फर्स्ट आ जाएंगे, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उसमें फर्स्ट आ जाएंगे। मतलब पागल हो जाएंगे इस चीज के पीछे। तो सर अगर ये बच्चा नहीं बोलना चाह रहा, जिद्दी बच्चा है, तो माँ बाप बोल सकते हैं चैंटिंग चलेगी, प्रॉक्सी चैंटिंग चलेगी। अच्छा। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी चैंटिंग। नालायक बच्चे अगर बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं मेरे मालिक, उनके कान के पीछे पीले पेन से 3 नंबर लिख दीजिए। ये देखिए, पीले पेन से। लो मैं बच्चा, ये मान नहीं रहे क्या आपकी? मेरे मैं नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगा। सुनो, पीछे कान के पीछे जो है, अगर आप केसर से लगा देंगे, केसर से 3 नंबर लिख देंगे तो बहुत बढ़िया। केसर से करके आप ब्रश ले लीजिए, उसे 3 नंबर लिख दीजिए। नहीं तो येलो कलर का स्केच पेन बिल्कुल सही है। 3 नंबर। और ये कोई लेफ्ट या राइट ईयर या कोई सा? अब इसमें कई लोग आएंगे, क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे का लकी नंबर ये है, ड्राइवर नंबर ये है, कंडक्टर नंबर ये, इसको मत छोड़ो। 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है। बृहस्पति किसी के लिए भी लकी अनलकी नहीं हो सकता। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, बृहस्पति ही शिक्षा का कारक है। हाँ। और कान हमारे केतु, बच्चे हो जाते शैतान, नालायक, जिद्दी, नौटंकी, ड्रामा करते। केतु करता है उन्हें नई नई चीजों में घुसने का शौक, उल्टी सीधी चीजें करने का शौक। समझ गए ना आप? तो आपने 3 नंबर लिख लेना है कान के पीछे। मैं कह रहा हूं बच्चा शांत भी हो जाएगा, पढ़ने भी लग जाएगा। और यही नहीं कि बच्चे, बड़े भी लिख सकते हैं, पैसे के लिए, काम धंधे के लिए, बरकत के लिए। अच्छा। हाँ जी, आपका बृहस्पति अच्छा हो रहा है, आपका केतु अच्छा हो रहा है। नोट ही लो, नोट। और एस भी काम आएगा उसमें बिजनेस के लिए। ये वो तो मैं कह रहा हूं स्विच वर्ड ऐसा है, मैं कह रहा हूं आप बोल के देखो, आपके अंदर कंपटीशन की भावना जग इससे जाएगी। एस वाला फीडबैक तो हमने बच्चों से भी लिया है। बिल्कुल, बच्चों से भी लिया है, उनका मन भी लगने लग गया पढ़ने। ये मैम वही चीज है क्या तो, कि जो चीज तुम बोलते हो या सोच रहे हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फंस जा रही है, अब तुम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो एक तरीके से उसके लिए, वही चीज है। और मेरे मालिक, आप बच्चों को, अपने बच्चों को, क्या बड़े बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं आजकल और बड़े लोग भी, आप हल्दी और दूध डाल के नहाने लग जाइए, बच्चों को नहलाने लग जाइए, खुद नहा लीजिए। मैं कह रहा हूं उसमें भी चमत्कार है। हल्दी बृहस्पति, दूध चंद्रमा, पानी चंद्रमा। हल्की हल्की हल्दी या फिर हल्की हल्की हल्का सा ही दूध, हल्का आधा गिलास दूध, बस। चमत्कार को नमस्कार देखिए आप। और इजी, अपने पिता को दूध, शहद और केसर या हल्दी ना मिले केसर डाल के पिलाइए। मंगल शहद, दूध चंद्रमा और हल्दी बृहस्पति और पिता सूर्य। चमत्कार को नमस्कार। माता पिता की सेवा भी हो गई। जय श्री राधे का। सर वो जो हार्ट्स वाला आपने ये हाथ पे लिखा हुआ है, ऐसे कुछ और भी चीजों के लिए? हाँ जी, जॉय के लिए, खुशी के लिए। हाँ। 360 आपने लिखना है हर्ट्ज, लेफ्ट हैंड में, 360HZ। हाँ। और आजकल आपने देखा होगा डिसलेक्सिया के बच्चे बहुत सारे होते हैं, डिसलेक्सिया जिनको होता है, जो स्लो पढ़ने लर्नर्स में, कई कहते नहीं ये पीछे रह गया है, स्लो है, स्लो रनर है। जिसको भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है बच्चे के, उसके लेफ्ट हैंड में 1.45 आपने लिखना है हर्ट्ज। ये भी कई लोग पूछते हैं कि जो डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं, जो स्लो रह गए हैं, ये नहीं कि एक दिन लिखने से हो जाएगा। आप 1-2 हफ्ते, 1 महीने तक लिखिए, 1 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी चीज है डिसलेक्सिया का। ये भी कहीं बिल्कुल मेरे मालिक, आपने बड़ा ही अच्छा सही समय पे पूछा है। ये भी बड़े लोग कहते हैं मेरे जो है, और बेचारे और कई लोगों का तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो वो लोग ना ऐसे चैंटिंग कर सकते हैं 111-222-3। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक। कितनी बार?
ये आप 108 बार बोल लो, 51 बार बोल लो, कितनी बार मर्जी बोल लो, मत गिनो, ऐसे ही बोलते रहो 1 1 1 2 2 2 3। तो ये बेसिकली सब आ जाता है जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी का और दूसरा हाँ कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, किस डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपने खाना खाया आपको खाना नहीं पचता। मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, कहते हैं पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के नाम आजकल नए नए आ गए हैं कि वो आते ही नहीं पचा रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक और रेमेडी है, आप अपने नेवल होती है नेवल के ऊपर ग्रीन कलर के स्केच पेन से, जैसे हमने आपको 58 नंबर बताया था घुटनों के लिए, तो लोगों ने 58 नंबर लिखा। हाँ, ये आपने भी बताया था कि ये मेरी मम्मी पे आपकी मम्मी लिख रही है, देखो कितना मम्मी को, शुभम की मम्मी को इतना फर्क पड़ा है ना, 58 नंबर है ना। और देखो अगर आपका पेट खराब रहता है, क्योंकि पेट की समस्या तो हर किसी को रहती है, तो ग्रीन कलर का स्केच पेन लेना है। अब आपने नाभि लेनी, नाभि आपकी नेवल, नेवल के समझ गए सर वो याद आ गया, चूची उंगली। ये पॉडकास्ट नहीं, नए नए वर्ड्स की इजाद का वो पॉडकास्ट है ये। पिटारा। अब ग्रीन कलर का स्केच पेन लिया आपने, यहाँ पर नेवल के आपने ऊपर लिखा ट और ट के ऊपर लगा दी बिंदी, तो हो गया टन। तो आपने ये जो है ना टन आपने नेवल के ऊपर लिखना है, और साथ में 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3। ठीक है, बाकी तो देखो खाने पीने का ध्यान रखना है ना। मतलब ये बताना लोगों के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि वरना लोग ना हमें ही कहते हैं कि अरे ये क्या बात है। आप खाना पीना देखो, ये हेल्पिंग चीजें हैं। आप 3 टाइम खा रहे हैं छोले भटूरे और मांग रहे हैं 6 पैक ऐप, और फिर कह रहे हैं कि टुंडी के ऊपर ट लिखना ठीक क्यों नहीं हो रहा। ठीक ही नहीं हो रहा, नीचे कमेंट लिख के ठीक नहीं हो अच्छा रहा। मैम, कुछ बच्चे ना फॉरेन भी पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाने का भी कुछ योग या कुछ होता है ऐसा कि हर बच्चे में वो होना चाहिए, फिर कोई रेमेडी आप बता सके कि यार हाँ बाहर फॉरेन जाने के लिए तो आप अपने ना घर के नॉर्थ वेस्ट में ना, जहां पर कौन सी कंट्री में आपको जाना है, ये मैं आपको इसके 2 उपाय बता देती हूँ। एक तो फॉरेन कंट्री में किसने भी जाना है तो ये जो है ना दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, अच्छा, दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, ये तो चैंटिंग कर लो। दूसरा अपने जो है ना जो ये भी दुरंत देव से निकला हुआ ये भी वर्ड। और दूसरा क्या कहते हैं, अपने सारे जो आपके जितने भी वीजा है और सब सारे पेपर वेपर जो पासपोर्ट वगैरह है, वो अपने नॉर्थ वेस्ट में रख दो, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। तो वहां पर रखोगे, ब्लू कलर की फाइल बना लो, वहां पर सारा सामान रख दो। और जिनको लोन नहीं मिल रहा, ठीक है, कई लोगों को लोन नहीं मिल रहा, विदेश जाना है लोन नहीं मिल रहा, विदेश नहीं जा रहा, वो उस बैंक से, जिस बैंक में वो अप्लाई कर रहा है ना, उस बैंक की फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दे, लोन हो जाएगा उसका। अच्छा जी, देख लो करके। अच्छा, एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक की लगा देख दो। लो कहीं मेरे मालिक, आप हैमर ले लेना अब थोड़े दिनों में। क्या गाड़ी नहीं आती वो हैमर, हमर। अच्छा, जिन लोगों के ना, कई लोगों के सिबिल भी खराब होते हैं, सिबिल भी खराब होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जिस बैंक से उनका सिबिल खराब है ना, उस बैंक की फोटो अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा ले, ठीक है, उससे उसका सिबिल ठीक होने का प्रोसेस तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक आपको वे आउट मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि वो आपका बस उसी दिन सिबिल ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, पैसे दिए नहीं, नंबर अपने आप मैजिक हो गया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैम, एक चीज और रहती है आजकल लोगों की फैमिलीज में, पितृदोष बहुत रहता है लोगों को, उसके लिए कुछ बताओ। ये होता क्या है, पहले तो ये बताओ। देखिए, पितृदोष तो ना बड़े सारे दोषों से मिलकर बना होता है। वैसे एक बात बताऊं आपको, बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं, क्या कहते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष तो 99% कुंडलियों में होता ही होता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो 35 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ना, अब देखो सचिन तेंदुलकर की कुंडली में कालसर्प दोष है, वो कितनी ऊंचाई पे है। कालसर्प दोष भी देखना पड़ेगा कि खाता हुआ मुंह है सांप का कि बढ़ता हुआ मुंह है, ठीक है, ये भी होता है कि अगर आपका कि वो सांप का मुंह यानी कि राहु का मुंह किधर है, वो आपकी ग्रहों को खा रहा है या आपके ग्रहों को ऊंचाई पे लेके जा रहा है, ये दोनों तरीके का कालसर्प दोष पर होते हैं। पितृदोष तब होता है जब आपने पिंड दान नहीं किया होता, तब होता है या कब होता है? देखो, पितृदोष के लिए तो मैं कहती हूँ कि जैसे बड़ी कुंडली में बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे पितृदोष बन जाता है। वैसे कहते हैं ना कि आपने पितरों को सताया है, ये किया है, वो किया है। अब एक और बात सुनो, कई लोग कहते हैं पितृदोष का अभी क्या उपाय है, ये सभी लोग कर सकते हैं ये उपाय। आपने चावल उबालने हैं, सफेद चावल लेने हैं, आपने उसमें घी डालना है 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जिससे आपकी श्रद्धा हो। वो उबालने के बाद आप ठंडे कर लीजिए, उसमें घी डालिए, उसमें काले तिल, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, थोड़े से सफेद तिल डाल दीजिए, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, केले का पत्ता लीजिए और जाकर कौओं को, कुत्तों को खिला दीजिए। आपका पितृदोष ठीक। जिन लोगों को भूत प्रेत चीजें नजर आती हैं
या उनके पितर उनके रातों को सपनों में आते हैं। ये बात भी सुन लो आप। हाँ मैम, ये बहुत हाँ, ज्यादा ये होता बात है भी लोगों सुन लो। को। हाँ, ये जो है ना, कई लोग कहते हैं ना हमें तो अपने पितर दिख रहे हैं, हमें अपने पितर दिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पितरों की फोटो है, जैसे पूरा अपने मम्मी मर गई, पिताजी चले गए, स्वर्गवास हो गया, तो उनकी फोटो अपने पास ले लेके घूमते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरे, वो लोगों ने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने उनकी पिक्चर्स लगा रखी होती हैं, तो वो उनको सपने में आती हैं, क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। पर मैम पितरों का आना नेगेटिव तो नहीं है? देखो, कई लोग तो अब मेरे पास पता है क्या होता है, जब भी मेरे जो है ना, क्या कहते हैं, फादर मेरे सपने में आते हैं, तो मुझे कोई चीज बता के ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या कहते हैं कि ये मैंने चीज देखी है, वो मेरे पास आते हैं तो मेरे को कोई नई 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 चीजें दिखा के जाएंगे, बता के जाएंगे। ये मेरे के साथ बहुत सालों से हो रहा है, और मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा है। मैं तो जाके लवारिस लाशों को कफन भी चढ़ाती हूँ। ये जो यहाँ पर हमारे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के सामने बर्फ खाना है, वहाँ पर लवारिस लाशों का पूरा वो वहाँ रहता है, वहाँ पर सारी लवारिस लाशें आती है। मेरा पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा है, तो मैं उसको उतारती हूँ। तो मैं इतनी इतनी लाशों को, मतलब आप जाके वहाँ पर बोलोगे साक्षी ठाकुर कौन है, वो बताएंगे आपको कि वो तो इतनी कफन चढ़ाती हैं, मतलब आकर मैं मतलब अंदर फ्रिजों में जा जाके, क्योंकि उनका कोई नहीं है। ये मैसेज उन्होंने ही आपको दिया है कि ये काम करना है? हाँ, करो। तो क्या कहते हैं कि जो है ना, ये अपना मैं पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मास को भी उतारती रहती हूँ। जो पीछे पीछे के पेंडिंग कर्मा है, वो भी आपको साथ साथ में उतारने होते हैं। ये भी देखो, ये भी हमारे कर्मा है, जो हमें पिछले जन्म वाले भी उतारने हैं। तो ये है, तो ये पितृदोष का तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी आपकी हो गई। ये आप करो, इससे बहुत जल्दी पितृदोष उतर जाता है। और अपने घर के साउथ वेस्ट में, आप लोग कहेंगे कि हमें लगानी कहाँ है फिर फोटो, अगर नॉर्थ ईस्ट से हमने उतार ली तो आपको साउथ वेस्ट में लगानी है पितरों की फोटो। और अगर आप ये चावल वाला नहीं कर सकते हैं, तो खाना खाते हुए एक रोटी, थोड़ी सी दाल, सब्जी, जो भी आप खा रहे हैं, वो उठा के साइड पे रख दीजिए। ये मेरे पितरों का नाम का है, और उसे उठा के पक्षियों के लिए रख दीजिए। ये तो अक्सर करते हैं ये लोग, जो घर में बड़े बूढ़े करते हैं, मतलब ये मैंने देखा है कि ये करते आ रहे हैं लेकिन अब सालों से। बच्चों ने छोड़ दिया है करना ये सारी चीज, तो इसको करने से भी बड़ा ही आराम आता है। और साक्षी जी, होलिका दहन भी आ रहा है, उसके लिए जरूर थोड़ा सा बताइए अवश्य ही। होलिका दहन के लिए तो देखिए जी, अब क्या है कि अगर आप हर किसी के, अब लोग कहेंगे कि हमारे वहाँ पर होली नहीं जल रही है। भाई चौराहों पे पहले होली जलती थी, तो तंत्र मंत्र की समस्याएं लोगों को कई बार जिनके होते तो होली पे अपने उतारा कर लेते थे, होली पे जैसे। तो अब आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है। नारियल, जिसको नारियल जो है वो जटा वाला नहीं लेना, पानी वाला नहीं लेना, खोपा नारियल जिसको हम सूखा नारियल जिसको हम बोलते हैं, ऊपर से काट देना है, थोड़ा सा काटना है। उसमें 2 चम्मच घी, 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफेद तिल, 2 चम्मच आपने खसखस डालकर, और थोड़े से 2-4 ड्राई फ्रूट के दाने डालकर ऐसे थोड़ा सा वो डाल दो उसके ऊपर। फिर उसको बंद करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख देना है। इससे आप लाखों जानवरों का लंगर लगाओगे। जो पताल की शक्तियां हैं, पताल की शक्तियां हैं, उनको आप जो है ना, जिनके वहां पर होली नहीं जल पा रही है, ठीक है, वो लोग तो पीपल के पेड़ के वहां पर जाके कर देंगे, या किसी भी पेड़ के नीचे कर लेंगे, क्योंकि फॉरेन में पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा, किसी भी पेड़ के नीचे रख देंगे। और जिन लोगों के पास में होली जल रही है, तो वो लोग वहां पर जाकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उसको उतारेंगे, और जाके उसको डाल के आ जाएंगे होलिका में, दहन में। और जहां पर इसको और अच्छी तरीके से करना चाहते हो, तो एक हवन कुंड ले लो। हवन कुंड में घी, कपूर, लकड़ी डाल लो, और उसके बाद अपने सर से उतार कर उसमें उसको अग्नि में कर दो। कितनी बार उतारना? 7 बार। ऐसे एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक। देखिए, ये आपने नारियल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंटी क्लॉकवाइज डालकर उसमें डाल दीजिए। अग्नि को भोग मिल जाएगा, आपके ऊपर से तंत्र मंत्र हट जाएगा, आपकी नजरें हट जाएंगी, लोगों के जो भी है सारा अग्नि को भोग मिल गया, तो सारी चीज स्वाहा हो जाती है। ये कोई भी कर सकता है। और बचने के लिए कि ना आए ये सब चीजें, अगर आ भी जाए तो फिर मतलब कोई गलती से ही पैर पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो वो ना इफेक्ट करे, उसके लिए उसी के लिए वही है ना। तो ये तो चलो उतार के रखा है, पर कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है इस टाइम पे, उसके लिए एक कुछ चांदी का स्क्वायर पीस, चांदी का चौकोर टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो हर इंसान को अपने पास रख लेना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। उससे उसके ऊपर उसको लाल कपड़े में लपेट के भी रख सकते हैं आप, सिलवाकर। हाँ, उससे क्या होता है कि ये उससे तंत्र मंत्र होना बंद हो जाता है, और नेगेटिविटी चढ़नी बंद हो जाती है। लाल रंग का बाजार से चांदी का चौकोर टुकड़ा लाओ, 1 बाय 1 का इंच का, और उसे लाल कपड़े में सिलकर अपने पास रख लो। अच्छा, तो इससे आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। और मैम, आप जब भी आते हो कुछ मोबाइल नंबर के कॉम्बो जरूर लाते हो, आज कुछ लाए हो आप हमारे लिए? अब ये पढ़ाई की बात पहले हमने करी थी ना, पढ़ाई में। अब अगर किसी बच्चे के मोबाइल के नंबर में कॉम्बिनेशन होगा ना 36 और 63 का, 36 और 63 का कॉम्बिनेशन होगा, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा।
Lowest price on the biggest home and furniture brands. Shop now. अच्छा, ठीक है। तो मन कैसे लगवाया जाए? मन जो है डिस्टर्ब होगा। मन कैसे लगवाया जाए? पीछे 3 करके, 3 लिखकर, एस बोलकर, और क्या कहते हैं, अब एक और चीज भी कर सकते हो। एक छोटा सा बिल्कुल हाथी, ठीक है, छोटा सा हाथी जिसकी सूंड नीचे, और 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, 5 ग्राम का बनवा लीजिए बाजार से, और वो बच्चे के ना सफेद रंग के कपड़े में सिलकर बच्चे के बैग के साथ में ना उसको सिल दो। अच्छा। इसका तो मेरा बेटा जो है ना, उसको बचपन में थोड़ा सा डिसलेक्सिया हो गया था, समझ में आई? मैं बता रही हूँ अपनी बात। बेटे को मेरे को डॉक्टर ने बोला भाई इसको डिसलेक्सिया है, वो पढ़ना नहीं था, क्योंकि ये इसको ज्यादा लाड़ प्यार से ना तो पढ़ना ही नहीं चाहता था। तो हमने क्या करा, वो हाथी उसके बैग में सिल दिया। उसके बाद ना फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको पढ़ने लग गया, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने लग गया। अब वो इतना ज्यादा है कि वो गेम्स बनाने लग गया है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, वो गेम्स बनाता है पूरी, उसको इतना ज्यादा, मतलब वो मतलब टीचर कहती थी डिसलेक्सिया का बच्चा ये कैसे हो गया इतना इंटेलिजेंट, ये वो खुद हैरान हो गई। तो मैंने अपने बच्चे के साथ में ये चीज नोट करी थी, छोटा सा हाथी इतना सा बन जाता है बस, बिल्कुल बारीक सा। तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, आप उसको 10 ग्राम का बनवा लीजिए, बेशक 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, उसको सफेद रंग के कपड़े में सिलकर उसे बच्चे के बैग के साथ में सिल दीजिए, या बैग के उसके अंदर बैग में डाल दीजिए। उससे उसको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि राहु ही तो डिस्टर्ब करते हैं ना बच्चों की एजुकेशन को, और राहु का कारक क्या है? हाथी, ठीक है ना। तो वो उसका बहुत बढ़िया उपाय है ये है। और साथ में मनी, उसमें आपको जो है, क्या कहते हैं कि और भी बड़े सारे कॉम्बिनेशन तो हमने आपको बड़े सारे दिए थे। रिलेशनशिप का भी रिलेशनशिप के लिए जो है, अब आप रिलेशनशिप के लिए स्विच वर्ड बता देती हूँ आपको, रोमानियो रोस्ट, रोमानियो रोस्ट, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, ये रिलेशनशिप के लिए ठीक करने के लिए। बाकी अपनी फोटोग्राफ्स को जो है ना, पति पत्नी की फोटोग्राफ है, मियाँ बीबी की फोटोग्राफ है, जिसकी भी फोटोग्राफ है, वो सारी नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, वो अट्रैक्शन का जोन होता है। अब आप भी अपनी अपनी जितनी भी फोटोग्राफ्स है ना, अट्रैक्शन के जोन पे लगाइए। अभी मैंने स्टूडियो पे देखी थी सारी, तो उसको नॉर्थ, अगर एक फोटो भी अगर आपकी ना गलत जोन में चली गई तो आपका जो है ना वो गड़बड़ ही होगी आपके साथ। वैसे मैम ये वैसे नॉर्थ में है, तो ये हाँ, नॉर्थ वेस्ट, वो सीढ़ियों पे जो लगा रखी है सीढ़ी वाली, नॉर्थ वेस्ट इज द अट्रैक्शन जोन, है ना, सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन। तो वहां पर जो है ना, वहां पर वो एनर्जी वहां पर है, तभी तो कहते हैं ना वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है मियाँ बीबी के बीच में। अब अकबर देखिए, अगर अब कोई बीवी कहती है भाई पति घुमाने नहीं लेके जाता, है ना, पति घुमाने नहीं लेके जा रहा, हम तो कहीं घूमने नहीं जाते, हम तो ये नहीं जाते, आपने जिस कंट्री में जाना है ना, उस कंट्री की फोटो आप ना नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ेगा? आप ईस्ट और जो है ना, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो होती है हमारी फन एंड एंजॉयमेंट की। अच्छा। अब आपने फन करना है, मजे लेने, अपनी लगाओ भाई फोटो वहां पर। उसमें पति की भी लगानी पड़ेगी, कभी वो अकेले भेज दे, तू ही जा घूम के आ। अगर आपने पति से परमिशन लेके अपनी लगा लो, ठीक है, नहीं तो दोनों इकट्ठी लगाओ, फैमिली की लगाओ, ताकि वो जो है ना फन एंजॉयमेंट करते रहे। देखो पैसा सबने कमाना है, लेकिन मजे भी तो साथ साथ चाहिए। सही बात। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैडम पति ने 10 साल से कहीं घुमाने नहीं लेके गया, 15 साल हो गए यहीं पे घर में चूल्हा करते हम कहीं घूमने भी नहीं जाते, पति के पास टाइम नहीं है। लगा, मैंने उसकी 2-3 बारी फोटोग्राफ्स वहां पर लगवाई, 2-3 लोगों की, वो अगली बार दुबई घूमने चले गए। मैं कहा आपने कौन सी लगाई थी? कह रहे दुबई की फोटो लगा ली थी मैंने ना, दुबई का वो बुर्ज खलीफा, कह रही बुर्ज खलीफा की लगाई थी, पति खुद ही बोल पड़ा कि चलो चलते हैं घूमने के लिए। वाह। हाँ, देखो ये चीजें मैनिफेस्ट होती है, आपके घर के अंदर ही सब कुछ है। अब हमारे पास लोग आते हैं, हमारी वास्तु कर दो, हमारी वास्तु कर दो, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी, हम कहते हैं नक्शा लेके आ जाओ, यही बैठे बैठे कर देंगे। हम आपके पास उधर जा के भटक नहीं सकते कि आप कहोगे वहां आ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। आप अपना नक्शा लेके आओ, आजकल ऑटोकैड के नक्शे बनते हैं, तो हम वीडियो कॉल पे वास्तु कर देते हैं, अपना वहां पर बुलाकर वास्तु कर देते हैं, वहीं पर बैठे बैठे सारी चीजें हो जाती है। अच्छा सर, लास्ट टाइम जैसे आपने एक रिलेशनशिप में आने के लिए एक चीज बताई थी लोगों को कि भाई ये करो, इस बार भी कुछ है नया कि और जल्दी आ जाए बंदी और जल्दी आ जाए, थोड़ा बंदी मिल जाए जल्दी। हाँ। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, पिछली बार भी बड़ी मुझे बातें सुननी पड़ रही है इसकी। बहुत बातें सुनी हमने, बहुत बातें सुनी, मैंने बातें सुनी, मजाक भी उड़ा, मजाक भी मेरा बहुत उड़ा है। देखिए क्या है कि अगर आप अवश्य ही
क्या करें। अब मैं बड़ा सिंपल सी एक चीज बता दूंगा, ये मैरिड अनमैरिड हर किसी के लिए है, ठीक है ना जी। ये अंगूठे पे अपना चांदी के छल्ले पहन लो जी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे। ये मैं 15 साल से ये उपाय बताता आ रहा हूँ और इस टाइम 60-70% लोगों ने चांदी के छल्ले पहन रखे हैं। रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ नहीं होती और मेंटेन रहता है। मेंटेन रहता है, सुंदरता भी बढ़ती है, पैसा भी आता है। गर्लफ्रेंड नहीं है, पहन लो ये छल्ले, अट्रैक्ट हो जाएगी। अट्रैक्ट हो जाएगी। इस बारी दही से नहीं भाई। पर वो भी ऑप्शन है, कोई करना चाहे तो। हाँ वो भी ऑप्शन है। वो बहुत अच्छा उपाय है, कोई ढंग से करे तो, है ना, ये चीज है। अब अगले वाले पॉडकास्ट में देंगे बोला। अच्छा वो वाला बचा लेते, ठीक है ये भी। लेकिन सर ने इस बार का एक तगड़ा स्विच वर्ड तो दे ही दिया है। हाँ। टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। तो वो बहुत बढ़िया। लोगों को इतना मजा आने वाला है ना, फिर से जितने भी हम स्विच वर्ड्स आपको देके जा रहे हैं, फिर देखिएगा आप, दुनिया में तहलका होने वाला है फिर। चलिए मैं आपको एक जाते जाते एक सिजिल दे देती हूँ। सिजिल भी ये हमारी एनर्जीज होती हैं। ये भी देखिए, ये आपने क्या करना है, ऐसे करके, ऐसे ये बनाया आपने, इसके ऊपर आपने डॉट लगा दी सीधे हाथ पे या फिर उल्टे हाथ पे या अपनी बॉडी के लेफ्ट हैंड पार्ट पे। वैसे लेफ्ट हैंड पे ज्यादा काम करता है। ये आप बनाइए, इससे आपके पास में मनी आएगी, सक्सेस मिलेगा, आपको पैसा आएगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो ये इसको बोलते हैं सिजिल। अच्छा मैम, इसका तो कोई टैटू ही करवा लेगा लेफ्ट हाथ। टैटू भी करवा लेते हैं लोग, बड़े सारे सिजिल्स होते हैं ये, ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको फॉक्सशायर बोला था तो सब लोग फॉक्सशायर बोलने लग गए, तो ये सिजिल है, ये सिजिल है, ठीक है। इसको जो है ना हाथ पर बना लो। इसका जो है ऐसे ना बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो, इससे आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, इससे आपके पास लक आएगा, फॉर्चून आएगा, और क्या कहते हैं कि आपके पास जो है प्रॉस्पेरिटी आपकी जो है इंक्रीज होगी। मैम इसने बना तो लिया है, रिलेशनशिप में है नहीं, रिलेशनशिप लेकिन नहीं है तो मेरा काम आएगा, नोट आएंगे मेरे पास और मेरा काम बढ़िया चलेगा, ये चलेगा। जो चीज आपको चाहिए वही चीज अट्रैक्ट होगी, है ना। जो चीज आपको चाहिए वही चीज अट्रैक्ट होगी। ये चीज है। लवली।